अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल डेली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ पीएसएक्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन केएससी 100 इंडेक्स ओपन्स एट 158,526 इंडेक्स पॉइंट के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस इन सटल टू कंक्लूड एट 158,256 इंडेक्स पॉइंट के साथ मजमूई तौर पर 250 पॉइंट्स की गिरावट देखी है इन द बेंचमार्क केएससी 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन बड़े हैवी वॉल्यूम्स नजर आए मार्केट में, और बेंचमार्क केएससी 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 871 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन 777 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे वाले दिन ऑलमोस्ट 1.02 बिलियन रिकॉर्ड हाई in the benchmark KSE 100 index, up by 36% on day basis. What a week, full of swings, जिसको rollover week भी कहते हैं, और derivatives या deliverables जहाँ पे move करते हैं from one month to the another month, तो जिसमें हमने देखा कि all time high index level जहाँ वैल्यू टर्म में बहुत अच्छा काम हो रहा है, जहाँ हम देख रहे हैं कि एवरी डे नए रिकॉर्ड सेट हो रहे हैं इंडेक्स लेवल में भी और वॉल्यूम में भी। तो इन दैट रिगार्ड रेडार के ऊपर जिस तरीके के वॉल्यूम्स आ रहे हैं, दिस शोज इंटायरली द गुड और हेल्दी साइन फॉर द मार्केट, और इसके कन्वर्जेंस में डेफिनेटली एक रोल ओवर प्रेशर रहता है, बट थैंक गॉड इनफ लिक्विडिटी इज इन द सिस्टम फ्रॉम द रिटेलर्स एंड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस, जिसने मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। और डे बेसिस पे हम देख रहे हैं, बल्कि आपने लास्ट 3 ट्रेडिंग डे का देखा कि ओनली 250 पॉइंट्स की गिरावट देखी है इन द बेंचमार्क किटी ऑफ 1,58,000 बेस इंडेक्स। तो आई थिंक नथिंग टू वरी अबाउट इन द मार्केट। All the whims and all the sentiments are very much there in the market. Investors are very much proactive in terms of actively participating across the board, जिसमें हम देख रहे हैं कि सीमेंट हो गया, ऑयल हो गया, बैंक्स हो गई, टीयर 2 और टीयर 3 के स्टॉक्स हो गए, फूड सेक्टर का, फार्मा का, दे आर ऑल वेरी वेरी बुलिश इन दैट वे। इस वीक के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, जो आज के लिए कहा जा रहा है कि आज वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर की सेटिंग के साथ एक साइनिंग सेरेमनी है टू सेटल द सर्कुलर डेट ऑफ 1.2 ट्रिलियन रुपी। ये अगर सेटल हो जाता है तो डायरेक्टली बेनिफिशियरी रहें या ना रहें, बट आगे चल के गैस वाले जो सर्कुलर डेट का मैटर जब रिजॉल्व होगा तो उसमें बेनिफिशियरी डायरेक्टली पीएसओ, पीपीएल ये सब बन जाएंगे। तो आई थिंक सिस्टम इज वेरी मच इन द प्रोसेस, जो कि चीज़ों को रिजॉल्व कर रहा है और चीज़ें अपनी डायरेक्शन की तरफ स्ट्रेटेजिकली इंप्लीमेंट की तरफ जा रही है। तो गवर्नमेंट डिलीवरी साइड के ऊपर है और चीज़ें हमें दिख रही हैं कि इट्स इन द फेज ऑफ मेकिंग द डिलीवरी प्रोसेस। जो डेडलाइंस साइन थी डिले हुआ है, बट चूंकि स्ट्रेटेजिक चीज़ें होती हैं तो अप्रूवल्स एंड बाकी तमाम चीज़ों को अगर काउंटर में करते हैं तो चीज़ों में इतना टाइम लग ही जाता है। कीपिंग इन व्यू ऑल दिस थिंग, आई थिंक कमिंग मंथ में दोबारा यही सिस्टम में लिक्विडिटी रहेगी। पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट ल्यूक्रेटिव है कंपैरिजन विद द डेट मार्केट, तो आई बिलीव इनफ फ्लो रहेगा मार्केट के अंदर। ये जैसे ही रोल ओवर भी खत्म होगा तो एक नई डायरेक्शन के साथ मार्केट नजर आएगी, जिसमें हमें रोबस्ट एक्टिविटी अगेन ईएनपी में भी नजर आएगी। रिजल्ट सीजन तो ओवर हो गया फॉर नेक्स्ट दिसंबर के लिए, यहाँ से बिल्डअप होना शुरू होंगे अच्छे डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स वाले स्टॉक्स, जिनमें स्पेशली बैंकिंग सेक्टर सरफहरिस्त होगा, फॉलोड बाय आपका ईएनपी एंड देन फर्टिलाइजर। तो ये ओवरऑल स्नैपशॉट है इस पूरे वीक का। वन मोर थिंग, टीयर 2 एंड टीयर 3 स्टॉक्स में वॉल्यूम बहुत अच्छे हो रहे हैं। रिलेटिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% आप जरूर एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्पेशली इन पीआईबीटीएल के अंदर बात करें, फौजी फूड के अंदर बात करें, के इलेक्ट्रिक के अंदर बात करें, तो द रोबस्ट वॉल्यूम्स आर देयर। One can participate a relatively 5 to 10% of their own portfolio, बाकी 90% defensive touch, long term और dividend yield की तरफ रहना चाहिए। Till then, I Faisal Dedi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.